बागपत जिले के बड़ौत में अब मुस्लिम समाज में निकाह की प्रक्रिया को लेकर के एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। बड़ौत में अब सिर्फ कबूल है कह देने भर से निकाह नहीं माना जाएगा, बल्कि उससे पहले दूल्हा और दुल्हन पक्ष को कानूनी तौर पर एक और औपचारिकता पूरी करनी होगी। मस्जिदों में निकाह पढ़ाने से पहले अब दोनों पक्षों को अधिवक्ता यानी कि वकील से तैयार स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट देना अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बागपत का यह बड़ौत कस्बा, जहां की जामा मस्जिद में जमीयत उलेमा ए हिंद और खिदमत सोसाइटी के प्रतिनिधियों की एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक में मुस्लिम समाज में निकाह की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया गया। फैसले के मुताबिक अब निकाह से पहले लड़का और लड़की पक्ष को कानूनी स्टाम्प पेपर पर हलफनामा यानी एफिडेविट देना होगा। इस एफिडेविट में घोषणा करनी होगी कि दोनों बालिग हैं, कोई भी पक्ष पहले से शादीशुदा नहीं है और अगर है तो उसकी सही जानकारी दी जाए। इमाम को बहुत सी दफा पता नहीं रहता कि इस निकाह के बाद कौन सी परेशानी आ सकती है, तो उस परेशानी को पहले ही कैसे ख़त्म कर लिया जाए, कौन कौन से पॉइंट और नंबरात है। तो हम सब ने आज यहाँ मिलकर ये तय और मशवरा किया है कि अपने अपने तजर्बात को सामने रखकर वे परेशानियाँ लिखित रूप में दी जाए, ताकि फिर वकील से मशवरा करके उनको लिखवा कर और सभी इमामों के पास उसको भेजा जाए। दरअसल बड़ौत और आसपास के इलाकों में हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए जहां नाबालिगों का निकाह करा दिया गया या फिर लंबित मुकदमों और पहली शादी जैसी अहम जानकारियों को छिपाया गया। विवाद बढ़ने पर इमामों पर भी गाज गिरी। इसी के बाद उलेमाओं ने एक कदम उठाया है। से जो निकाह पढ़ाने के बाद उन्हें कोई परेशानी आ जाती है, जैसे किसी की तलाक हुई हुई और वो किसी तरह झांसे में लेकर के वो निकाह पढ़वा लेते हैं झूठ बोल करके, फिर आगे चलकर उसमें परेशानी दिक्कत आती है इमाम को, तो उसमें एक स्टाम्प तैयार किया गया है और अपने मुल्क हिंदुस्तान के कानून के तहत वो स्टाम्प तैयार किया जा रहा है और फिर उसमें वकील लोग उसको चेक भी करेंगे। इस नए नियम के तहत अगर निकाह के बाद एफिडेविट में दी गई कोई भी जानकारी तथा तथ्य गलत पाया जाता है तो उसकी पूरी और सीधी जिम्मेदारी संबंधित वर या वधू पक्ष की होगी, न कि निकाह पढ़ाने वाले काजी या इमाम की। हम पहले एक स्टाम्प पेपर हम मौलानाओं को देंगे, उसमें कुछ बिंदु हैं जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि लड़की की उम्र, लड़के की उम्र और उन पे कोई इस निकाह से पहले कोई किसी तरह का कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा, वो विवाहित है, अविवाहित है, तलाकशुदा है, ये सब उसमें बिंदु खोले गए हैं। और उसमें लास्ट में ये भी खोला जाएगा कि ये जो भी हो रहा है उनकी लड़की पक्ष की या लड़के पक्ष की रजामंदी से हो रहा है, उनके घर वालों की रजामंदी से हो रहा है। इसके बाद भी अगर किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो उसके जिम्मेदार लड़का लड़की पक्ष और उनके घर वाले होंगे। साफ है कि अब बड़ौत में सिर्फ जुबानी तौर पर 3 बार कबूल है कह देने से बात नहीं बनेगी, बल्कि कानून को सच का हलफनामा भी सौंपना होगा। समाज को विवादों से बचाने की दिशा में उलेमाओं की ये पहल की हर तरफ अब चर्चा हो रही है। बड़ौत की जामा मस्जिद से उलेमाओं और खिदमत सोसाइटी का यह फैसला आने वाले समय में निकाह के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी और कानूनी पेचीदगियों को रोकने में कितना कारगर साबित होता है, यह देखना बेहद अहम होगा। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।